T50 क्या होता था? उतना समय जितने में कोई सबस्टांस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाता है, उसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। रिएक्शन में हम कह सकते हैं उतना टाइम इंटरवल जितने टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाता है। जैसे टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे कंसंट्रेशन R0 लेते हैं, तो हाफ लाइफ पीरियड यानी T50 पर ये कंसंट्रेशन R0/2 हो जाएगा, है ना। तो अब ऐसे पूछते हैं बिना कलम कॉपी का, यदि T75 निकालना हो तब क्या करें? T50 में तो आधा हो गया, T75 निकालना है उतना समय में जितना में कि आधा हो जाता है, वो T50 कहलाता है। अब T75 कह रहे हैं, तो अपने इनिशियल अमाउंट का कितना हो जाएगा? आधा खत्म हो जाता था, आधा बच जाता था T75 में। हाँ देखिए, बच्चा सही बताया कि 75% खत्म हो जाएगा और 25% बच जाएगा, आने वो अपने इनिशियल अमाउंट का 0.25 हो जाएगा, है ना। T75 में T25 कोई कहे तब वो अपने इनिशियल अमाउंट का 25% खत्म हो जाएगा और 75% बच जाएगा। T90 कहे तब वो अपने इनिशियल अमाउंट का 90% खत्म हो जाएगा, 10% बच जाएगा। उसी तरह से T99 कहे तब, और तो एक बार T75 और T50 में रिलेशन निकाल के बताइए तो रफ करके कितना आता है रिलेशन बिटवीन T75 एंड T50। कोई इस साल के बोर्ड में आ रही है सवाल, T75 एंड T50 में रिलेशन। है ना, T50 होता था ये 0.693/K, निकालते थे ऐसे, है ना। क्या करते थे T50 निकालने के लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के K का वैल्यू होता है 2.303/T log R0 इनिशियल कंसंट्रेशन बाई कंसंट्रेशन एट टाइम T बराबर 0 सेकेंड। यदि टाइम को T50 कर लें तो ये कंसंट्रेशन R हो जाएगा R0/2। तो इस R के जगह पे R0/2 पुट कर देना है, तो ये यहां पुट हो गया, तो आ गया log 2। log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, 2.303 में गुना कर दी, ये आ गया T50 बराबर 0.693/K। इससे ये भी पता चलता है कि हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये ग्राफ है, यदि T50 और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ ऐसे सीधा लाइन जाए तो समझना होता है कि ये T50 कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो गए और ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। अब ये लॉग लगा के सिखाए थे कि हाफ लाइफ पीरियड से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, और ये क्वेश्चन बताए होंगे और ये भी क्वेश्चन ही होगा। टुडे इज T75
है ना। कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच concentration of reactant reduced by 75% of the initial amount. Known as T75। जरा मेरे साथ ही देखिएगा, एक रिएक्टेंट लेते हैं और प्रोडक्ट लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, एक रिएक्टेंट लेते हैं और प्रोडक्ट लेते हैं। टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे कंसंट्रेशन को a मोल पर लीटर मानते हैं। एक इससे जाता है तो एट टाइम t सेकेंड पे कितना बचता है? a माइनस एक्स। और टाइम t को 75 लेना है, तो टाइम t सेकेंड बराबर t75। t75 तो x बराबर 75% आणि 75 a बाई 100 कितना आ गया? 0.75 a, दैट इज a माइनस एक्स 0.75 a बराबर 0.25 a। आणि एक रिएक्शन का T75 क्या होगा? T50 तो हाफ लाइफ पीरियड कहते थे, T75 को हम लोग कहेंगे कि एक रिएक्शन में वो समय लगा हुआ जिसमें कि रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का कितना खत्म हो जाए, कितना खत्म हो जाए? 75%। तो 75 बाई 100 रख दिए, तो ये बराबर आ गया, ये माइनस एक्स बराबर आ गया 0.25 a। नाउ k इज इक्वल टू 2.303 बाई t log a बाई a माइनस एक्स। तो k बराबर 2.303 बाई t को क्या लिखेंगे? 75 log a माइनस एक्स कितना हो गया? 0.75 a से ये कट गया, पॉइंट हटा के ऊपर कितना से गुना कर दें? 100 से। अरे राम, 0.25 है ना, पॉइंट हटा के 100 से गुना कर दे। 25 कितना से कट गया? 4 से। तो k बराबर 2.303 बाई t75 लॉग कितना? 4। अब देखिए k बराबर 2.303 बाई t75 लॉग 4 को क्या लिख सकते हैं? बाई t75 लॉग 2 का पावर 2। तो यहां लिख सकते हैं 2 लॉग 2 क्या? तो k बराबर 2.303 गुना 2 और लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 बाई t75। तो k बराबर इतना में मल्टीप्लाई किए थे इसको और इसको, कितना आया था? 693 मल्टीप्लाइड बाई t75। इतना को क्या कहते हैं? हो रुकिए 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 रुकिए, t75 बराबर कितना आया? 0.693 इंटू 2 बाई के। अब बताओ इतना को क्या कहते हैं? इतना को T50 कहते हैं। T50 बराबर 0.693 बाई के।
तो हम लोग रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि T75 बराबर T50 इंटू 2। यही गुड रिलेशनशिप कॉम्पिटिशन्स वाले सवाल में आता है कि एक रिएक्शन का T75 हाफ लाइफ पीरियड का दोगुना होता है। लिख दीजिए। और जो एब्सेंट करते हैं, जिनका क्लास छूटता है, वो यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। एक लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 12 तक अपलोड है सिलसिलेवार ढंग से। है ना? तो आपको यदि इसमें से एक आध दो क्लास छूट गया है तो उसको आप पूरा भी कर सकते हैं। ये आपके मर्जी पे डिपेंड करता है। ऐसे ही जैसे T75 हुआ, वैसे T85 भी निकलेगा, T25 भी निकलेगा। टी जितना कह दे उतना निकलेगा। क्या जी बच्चा, समझ आया? क्या बताएं? T50 में पिछले क्लास में पढ़े थे कि उतना समय, जितना समय में अपने अमाउंट का कोई आधा हो जाता है, उसको T50 कहते हैं। तो T75 में हम लोग पढ़े कि उतना समय, जितने समय में कोई सबस्टांस अपने अमाउंट का 75% घट जाता है, उसको T75 कहते हैं। तो 75% घटेगा तो 25% बचेगा, तो 0.25 है बचा हुआ है। और उसी को हम लोग रेट कांस्टेंट के फॉर्मूला पे रख दिए, है ना? तो वो आया था T50 बराबर था 0.693 बाई के। ये आया है 0.693 इंटू 2 बाई के। यानी कि ये T50 जो है उससे दो गुना है। कौन? T75। T75 is 2 times of T50 for the first order reaction. लिखिए जल्दी से।
completed. Now T90, T90, T90 वो क्या आएगा और उसका रिलेशन T50 के साथ कुछ होगा क्या? बढ़े बढ़े T90 क्या लिखेंगे? टाइम इंटरवल during which concentration of reactant reduced by 90% of the initial amount. Known as T90. उतना समय जितने समय में रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का कितना घट जाएगा या कितना से घट जाएगा, बोलो ना रे। हाँ, ये सब बढ़िया बात बोलने में तो एकदम डेढ़ इंसान की तरह, और गंदा गंदा बात बोले कान में पता नहीं क्या बोलते रहता है। टाइम 0 सेकेंड पे कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर एक्स इससे घटेगा, टाइम टी सेकेंड पे कितना बचेगा? ए माइनस एक्स। टी सेकेंड कितना है इस बार? तो एक्स कितना घट गया? 90% से, तो 90 ए बाई 100 दैट इज इक्वल टू 0 पॉइंट बराबर ए माइनस 0.9 ए। कितना बचा? 0.1 ए। क्या लिख दें? के बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। बोलो क्या लिखेंगे? के बराबर 2.303 बाई टी के जगह पे T90 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स निकाल के लाए 0.1। बोलो ए से कैंसिल, 1 का पॉइंट हटा के ऊपर कितना लिख दें? 10। के बराबर 2.303 बाई T90 लॉग कितना? 10। लॉग 10 का वैल्यू 1। खत्म कहानी। कितना आया? के बराबर 2.303 बाई T90। पूछा जाएगा रिलेशन बिटवीन T50 एंड T90, तो कर दो ऐसे। T90 का इक्वेशन लिख दें। T90 बराबर 2.303 बाई के। इसी के साथ याद करो, T50 को T90 से डिवीजन कर देते हैं, यहां रिलेशन निकाल रहे हैं। T50 में क्या आया था? 2.303 लॉग 2 बाई के। T90 में क्या आया है? 2.303 के। तो के से के 2.303 से कट गया, यानी T50 बाई T90 बराबर लॉग 2। समझ रहे हैं? यानी कि T50 बराबर T90 गुना लॉग 2। ये छोटे छोटे रिलेशन आता है। जल्दी, लॉग 2 का वैल्यू तो 0.30 होता है,
वो न्यूमेरल वैल्यू भी रह सकता है, लेकिन थोड़ा सा log दो करके ऑप्शंस आ रहा है आजकल, तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ है ना, ये ऑप्शंस में ही log दो आ रहा है। ये सब क्वेश्चन था जो आपको बनाना था, जानते हैं, हम आपके लिए बना देते हैं कि अब अगले बार मिले तो आपको लगे कि ऐसे ही, तो ऐसे ही बना देंगे, सोचना ना पड़े उतना, ई ना करना पड़े कि सर तो हमको T50 ये पढ़ाए थे, आ गया है T75। बोले तो ऐसा ऐसा सर से पढ़ के जो है ना कोई फायदा उदा होने वाला ना है। आना था T90 पढ़ाते हैं, मतलब आता T90 है, पढ़ाते हैं T50 खाली, ये ना बोल पाए इसलिए। अब इतना टी करते रहेंगे हम कि आपको मन करेगा अब रहने दीजिए सर, नहीं तो हम अभी बहुत टी करेंगे। और ये बोर्ड में भी आता है रिलेशन करने के लिए, जैसे पिछले साल का नहीं, इसी साल का आईआईटी का सवाल है, इसी साल का, कि T99.9 और T90 में क्या रिलेशन है, दोनों हटी के पूछा। T99.9 और T90 में क्या रिलेशन, तो उसी तरह से हर साल लेना, एक दो साल छोड़ करके ये कुछ ना कुछ रहता है। T75 T50 में क्या रिलेशन है, ये पहले से पूछ चुका है। जीने और जीने दो, पढ़ो और पढ़ने दो। वो पढ़ लिया है पहले से, ऑनलाइन पढ़ता है, काइनेटिक्स खत्म हो गया एक महीना पहले, हमको बताया कि सर हम पढ़ लिए। ये वो आया है, वो आशीर्वाद लेके आया है, अब उसका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, हाँ, दे देना। वो आज अब आशीर्वाद लेके आ गया है भगवान से। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। पढ़ने दीजिए, सोचा है भगवान के पास गया था ना, तो कहा था कि भाई इस बार यदि हमारा पार लगा दीजिएगा तो अगले साल फिर आईआईटी का सर्टिफिकेट लेके आएंगे। इस बार 2 ही किलो पेड़ा लेके जा रहे हैं, अगले बार 20 किलो लेके जाएंगे। काम, हाँ तो भी ठीक है किया है। T99 निकालेंगे अब हम, आप लोग बता भी सकते हैं सर T99 क्या होगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, थोड़ा रफ उफ करके तुरंत बता सकते हैं, हमको तो इतना लिखना पड़ता है। T99, दो गो और बताएंगे हम, T99 बताएंगे और T99.9 बताएंगे। और उसके बाद भी कोई टी आपसे नहीं बनेगा, तब सलाह देंगे कि उसी के साथ एक बार भगवान के यहाँ से दर्शन करके आइए। ठीक, 5 बार तो बताए। T99 क्या लिखेंगे, टाइम इंटरवल। अब मेरे ही साथ रहो ना, अगले वाला निकाल लेना यदि दिक्कत हुआ है। ड्यूरिंग विच, ड्यूरिंग विच, ड्यूरिंग विच a substance reduced by कितना, 99% ऑफ द इनिशियल अमाउंट
या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? नोन एज T99। तो फिर से हम लोग का काम वही है, रिएक्टेंट बना प्रोडक्ट, टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे मान लिया कि ये A था, x गया, तो 99% ऑफ A बराबर 99A बाई 100, 0.99A है ना, 0.99A। तो है t बराबर, जब T99 की बात हो तो ये बचेगा A माइनस एक्स, तो A माइनस 0.99A बराबर 0.01A। तो K बराबर 2.303 बाई T लॉग A बाई A माइनस एक्स। के बराबर, देखते रहना, पहले बाई टी के जगह क्या पुट कर दें, लॉग A बाई A माइनस एक्स के जगह पे 0.01A। के बराबर 2.303 बाई T99 लॉग कितना, 100। A से 1 कट गया ना, पॉइंट हटा के ऊपर 100 कर दिए। लॉग 100 का मतलब 2.303 बाई T99 लॉग 10 टू द पावर 2। तो K बराबर यानी T99 बराबर 2.303 बाई K, 2 लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1, यानी कि T99 बराबर 2.303 गुना 2 बाई K। ये तो T99 का रिलेशन होगा। अब T50 और T90 में क्या रिलेशन है, तो T50 बाई T90, T50 बराबर होता था log 2 बाई K, और ये हो रहा है 2.303 गुना 2 बाई K से K कस गया, ये से ये कट गया, log 2 बटा 2 T50 बाई T90 बराबर है ना log 2 बाई 2, या 0.693 बाई ना, वो तो कट ही गया, 0.30 बाई 2 है ना, लिख करके अपना आगे कर लेना है ना। यही तो बेटर ऑप्शन है, log 2 बाई 2 का रेशियो है, log 2 बाई 2 का रेशियो है। लाइन ही कट गया, हाँ हो, पिछले दिन तो पोल से गड़बड़ हो गया था, लाइन कटा नहीं था, आज कट ही गया है। पिछली बार तो पोल ही से हिल रहा था जाते जाते। ये आप लोग को देखते हुए ना हम जो है ना बहुत परेशान हो जाएंगे। अब उसना जो आप करिएगा वो हमसे जो है ना वो, आप लोग तकिया चादर लेके जाइएगा जमीन पर और रात में गाना गाइएगा कि आई नहीं आई नहीं। लाइन नहीं कटा है, लाइन कहाँ कटा है, हे भगवान। पर लगता है लाइन ही कट गया है, ऊपर में भी नहीं है, तो उसका इन्वर्टर है ना एक ठो, एसी का लाइन भी कटल है। प्लग बंद करके देखिए, यहाँ का वहाँ का
सब जगह का प्लग बंद करके देखिए, एक वो प्लग जला के देखिए। आया था लाइन जी, आया था फिर घट। बदमाशी नहीं करो, चलो जल्दी से लिख। हाँ यही सब कारण है, आप लोग वैसे नेचर के हैं ना। हो काम की बात। लिखे तो लाइन ही कट गया। हुए T99, इंतजार कीजिए, हो सकता कटा हो, लाइन ही कटा हो। फाइनली T99.9। देखो पिछले दिन के क्लास में आप देखे थे रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट से कोई रिएक्शन का रिएक्टेंट 1/1/2 हो जाता है, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512, 1/1024, 1/2028, 1/4056, लेकिन वो घट के कभी जीरो नहीं होता। तो हम लोग T100 नहीं निकालते कि कितना समय में पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा तो खत्म ही नहीं होगा। तो हम लोग निकालते हैं T99.9 और उसी को समझते हैं कि वो ऑलमोस्ट खत्म होगा। ठीक है, तो टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच concentration of reactant reduced by 99.9% of the initial concentration known as T99.9। अब एक रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा और फिर प्रोडक्ट बनेगा, देखना पहले फिर उतारना। टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे कितना मान लिया जाएगा, बोलो ना, तुम लोग बोलो, हम लिखेंगे। A मोल पर लीटर। x बराबर कितना ले लें, 99.9% ऑफ A, मतलब हो गया 99.9 बाई 100 बराबर 0.999 A।
तो टाइम टी सेकेंड पे ए माइनस एक्स होता है। तो टी 99.9 सेकेंड पे ए माइनस 0.999 ए बराबर 0.001 ए। क्लियर? तो के बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। के बराबर 2.303 बाई टी 99.9 लिख रहे हैं, लॉग ए बाई ए माइनस 0.999 ए। के बराबर 2.303 बाई टी 99.9 लॉग ए बाई 0.001 ए। क्या? अब जरा देखो, टी 99.9 बराबर लिखें 2.303 बाई के लॉग ए बाई 0.001 ए। पॉइंट हटा दीजिएगा, 3 सुनना पड़ेगा, ए से ए कैंसिल। क्या? तो टी 99.9 बराबर 2.303 बाई के लॉग 10 टू द पावर 3। तो टी 99.9 बराबर 2.303 बाई के 3 लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू 1। तो टी 99.9 बराबर 2.303 गुना 3 बाई के। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आएगा 6.909 बाई के। लिखो, रही बात गर्मी का। माला चढ़ा देगा। नहीं, उसका वही माने नहीं मनाएंगे देंगे तो वैसे करेगा, नहीं फोटो रख कर माला चढ़ा देंगे। अच्छा, यही सब जो है ना, तो का होता क्या है कि इतना न्यूसेंस होता है ना कि वो टॉलरेबल नहीं होता है। हाँ, बच्चा में जोश है, जुनून है, ये बात अप्रिसिएबल है। जो जोश जुनून तो रहना ही चाहिए, लेकिन डायरेक्शन गलत हो जाता है तब दिक्कत है। तो नहीं तो 3 बार से बोल रहे हैं तुम लोग। हाँ करवाना चाहता है कि दूसरी बात है कि वो फिर पैसा कलेक्शन करने में लड़ाई झगड़ा करेगा। हाँ, हम चाहते रहते हैं कि आप लोग नाराज नहीं होइए, लेकिन बहुत न्यूसेंस है उसमें। देखिए कि हम लोग अच्छा काम किए तो लाइन आ गया। बतियाएंगे बतियाएंगे, हाँ बोल अभी नहीं, अभी पढ़ते हैं, बोलेंगे। ये वाला आप कर देना, चमकता होगा बोर्ड पे।
सोच के बोलना पड़ेगा हमको, ऑथराइज्ड पर्सन है। ना ना, विश्वास आप ही पे तो है। आप और हमको किस पे विश्वास रहेगा बताओ। हाला नहीं, ये वाला नहीं। रुको ना यार, हाँ बुलवाने के लिए कितना पैसे। आप इन लोग से पूछ लेंगे। ए! अरे नॉर्मल ऐसे करता हूँ तो टीचर डे रहेगा, कहाँ कितना हल्ला करेगा, बिल्डिंग को उड़ा देगा तू लोग। हल्ला करके। इसमें दो रिलेशन बताना है, छूट जाएगा इसलिए। एक T99.9 का रिलेशन बताना है T50 के साथ, और एक रिलेशन बताना है T99 का T90 के साथ, है ना। तो दो रिलेशन बताना है। लिख दिए। ये 2-3 महीने के अंदर में दो गो पार्टी, एक टीचर डे वाला, एक तो फेयरवेल वाला। चिल्ड्रन डे वाला। देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन। पढ़ने दो सबको भाई, अभी आए कितना दिन रक्षाबंधन के बाद, थोड़ा पढ़ लेगा आज तो अच्छा है। T99 एंड T50 रिलेशन। देखो T99 का रिलेशन अभी लाए हैं। T50 बराबर फॉर्मूला होता है बाबू 0.693 बाई के। T99.9 बराबर आया है 6.9। 09 छोड़ देते हैं, 6.9 बाई के। तो T50 बाई T90 9.9, 0.693 बाई के मल्टीप्लाइड बाई 6.9 बाई के। देखोगे के से के कट गया, और ये पूरा करीब करीब 10 से कटेगा, 3 छोड़ दूं तो, है ना, ऑलमोस्ट। तो T50 बाई T99.9 बराबर 1/10, यानी T99.9 बराबर 10 इंटू T50। ये इतना सुंदर सा क्वेश्चन है, आपको बोर्ड में भी आता है जी, और आईआईटी में भी इसी साल आया है ये, इसी साल आया है। मतलब हम लोग देखते लगता है वो कितना से आसान वाला तो पूछा, 10 गुना होता है और क्या। हाँ लेकिन ये आपको भी उतना ही अच्छा आसान लगना चाहिए, कहाँ कोई चीज है। लेकिन T99.9 से T90 का रिलेशन भी, मतलब दिमाग को कैलकुलेटिव एक्टिव रहने के लिए ये सब सवाल आता है ना। एक तो ये पूछ दिया था तो चलिए याद है, लेकिन किसी के साथ 2 गुना है, किसी के साथ log 2 गुना है, किसी के साथ log 2/2 गुना है। तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जब दे तो निकाल लिया जाए वहीं पे, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर निकाल दिया जाए, 1 मिनट के अंदर निकाल ही दिया जाए। हम्म।
हो गया। अब T99.9 का T90 से क्या रिलेशन है, निकाल लेंगे क्या आप? T90 तो 99 है, T90 कितना है? 2.303 बाई के। तो निकालने में क्या जाता है? रिलेशन बिटवीन, ये सब अब करिएगा, अब एक एक करके क्या करेंगे? रिलेशन बिटवीन T99.9 एंड T90 के बीच बता रहे हैं। T90 बराबर 2.303 बाई के, क्या बोलो, थोड़ा मदद कर दो यार, ठीक है। और T99.9 बराबर क्या, गुना 3 न बाई के, है ना। तो T90 बाई T99.9 बराबर 2.303 बाई के इंटू 2.303 गुना 3 बाई के। कैसे के कैंसिल, ये कैंसिल, 1/3 आ रहा है, यानी T99.9 बराबर 3 गुना T90। उधर T50 से 10 गुना था, T90 से 3 गुना है। ये थोड़ा सा ना अकेले में आप रहोगे ना तो अनबिलीवेबल लगेगा। लगता क्या है आदमी को कि T50 तो T100 का रिलेशन पूछे तो 2 गुना, ये खराब लगता है। यहां देखिए आप 10 गुना हो जाता है। T99.9 को ऑलमोस्ट 100 मानोगे, 10 गुना है T50 का, 2 गुना नहीं है। अब T90 ही है ये और T99.9 है, आपस में कितना साल लग जाता है? 3 गुना साल लगता है। T75 होने में 2 गुना लगता है T50 का, ठीक है। तो थोड़ा अनबिलीवेबल है लेकिन सच यही है, इसलिए यहां पे समझ जाना है, सवाल आसान होता है। हो गया, क्लियर है? हेडिंग बनाइए, कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। गिवन बाय Protz। collision theory of reaction rate is based on kinetic theory और molecular theory of gases। collision theory of reaction rate is based on kinetic theory और molecular theory of gases। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़े होंगे। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स था कोई चैप्टर क्या? उसमें नहीं था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, KTG, है ना, जिसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर आया होगा 3/2
भी ये उतना। हाँ ये सब गंदा बात काहे के लिए आ रहा है? अभी तो बस एक ही बात याद है। हाँ हमारा यही सब काम है, हम और क्या करते हैं। अरे गला हट, ये गंदा काम कौन करता है? कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सुनोगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में 5-6 पोस्टुलेट्स था, याद करिए। उसमें बताया था कि गैसेस आर कंसिस्ट ऑफ मेनी नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स, ईच पार्टिकल्स आर नोन एज मॉलिकल्स। गैसेस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, ड्यूरिंग द मोशन they will collide with each other and also with the wall of container, है ना। गैस मॉलिक्यूल बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल से बना होता है, जिसके हर छोटे पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये मॉलिक्यूल आपस में टकराते रहते हैं मोशन के दौरान, और साथ में जिस कंटेनर में रखा हुआ रहता है उसके दीवार पे भी टकराता रहता है। Collision is supposed to be perfectly elastic in nature, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ए रिजल्ट ऑफ collision between the gaseous molecule and with the wall of container। कहता है कोई गैस को बंद कर देते हैं और ये कंटेनर के वाल पे प्रेशर लगाता है, ये भी कॉलिजन के वजह से। और फाइनल था कि एवरेज स्पीड ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। हर गैस मॉलिक्यूल का स्पीड सेम नहीं होता है, इसलिए हम लोग एवरेज स्पीड लेते हैं, और एवरेज स्पीड जो गैस का होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस था, इसी के बेसिस पे ये कॉलिजन थ्योरी बना है रिएक्शन रेट के लिए। कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, इसमें कहा गया कि हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम लोग हार्ड स्फीयर कंसीडर करेंगे। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर सपोज टू बी कंसीडर्ड एज हार्ड स्फीयर, और एक रिएक्शन तब होगा जब ये सोचा जाएगा कि दीज हार्ड स्फीयर कोलाइड विथ ईच अदर, देन ये रिएक्शन सेड टू बी अकर। when these hard sphere यानी कि these reactant molecule collide with each other। ठीक है, 2 पॉइंट बताएं कॉलिजन थ्योरी का। पहला पॉइंट लिखेंगे, कॉलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल considered as teeny hard sphere। टाइनी मतलब बहुत छोटा होता है जी, टीनी बहुत छोटा, टेनिया, हाँ बहुत छोटा छोटा। एक नाटा कद का आदमी रहेगा तो उसको टेनिया कहने लगता है, टीनी। ठीक है, हार्ड स्फीयर, reactant molecule considered as teeny hard sphere, and these are always in random motion। always in random motion। A reaction is said to be occur
when these hard sphere आणि reactant molecule collide with each other, a reaction is said to be occur when these hard sphere or reactant collide with each other. However, collision frequency is very large, but the rate of reaction is not so high. अब ये क्वेश्चन मार्क है। लिख दिया। ये सीबीएसई बोर्ड को एक आध बार आता है थ्योरी लिखने, 2 पॉइंट 4 पॉइंट लिखने आता है। बिहार बोर्ड में कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट 10 साल में 1 साल आया है, 10 साल में 1 साल। फ्रीक्वेंसी कम है। मुझे लगता है हमको 2012-13 में आया होगा। बिहार बोर्ड का पेपर एक साल बहुत टफ आया था, कंपैरिजन टू आईआईटी। हाँ जी, पता है कि ना 2012 इसमें हुआ क्या कि 30% रिजल्ट हुआ, 70% बच्चा फेल हो गया। उसी साल जो है पहली बार बिहार बोर्ड आईआईटी पैटर्न को फॉलो कर लिया। अध्यक्ष पहली बार बने थे आनंद किशोर बिहार बोर्ड के। इनको लगा कि इस बिहार बोर्ड को हम सीबीएसई में या सीबीएसई से ऊपर ले जाएं, तो सीधा सीधा आईआईटी का ट्रेंड फॉलो कर, और वो भी मेंस का नहीं, एडवांस का। अब ये ट्रेंड कैसे फॉलो हुआ, तो उसमें 5 तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। एक तो होता है 1 गो टिक करने वाला, एक तो होता है जिसका आंसर 2 या 3 गो टिक होता है, 2 गो। तीसरा टाइप होता है असर्शन रीजन। चौथा टाइप होता है मैट्रिक्स मैच द टेबल वाला। तो ये चारों पैटर्न के क्वेश्चन उसमें सेट कर दिए। शुरुआत का जो 35 ऑब्जेक्टिव था, बाकी का जो 35 नंबर था उसमें भी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नहीं। अब जैसे ही कोलिजन थ्योरी, डिस्कस द कोलिजन थ्योरी, हाउ यू कैन से दैट कोलिजन frequency is so high but the rate of reaction is not so much। अब तो बच्चा क्या, चीटा बनाने वाला भी दिमाग खराब, जो बाहर में बैठ के बिहार बोर्ड में जो अंग रक्षक का काम करते हैं, तथा कथित कोचिंग वाला मास्टर साहब, हम लोग थोड़े से ऊपर है। तो बच्चा का रिजल्ट 30%। अब रिजल्ट होने के बाद बच्चा सब क्या किया कि ऑफिस आकर के पूरा ऑफिस पे जला दिया।
बीआर बोर्ड का ऑफिस पूरा धूम धूम करके लगा। 3 दिन 5 दिन तक जो है वो बोर्ड में किसी को घुसने नहीं देता था। तो उसका जो है मॉडरेशन किया। अभी भी पेपर मिल जाएगा 2012 वाला। तो कहने का मतलब था कि वो चाहता है और जानता भी है, लेकिन चाहता नहीं है, है ना। यदि चाहेगा तब तो सब काम हो सकता है, लेकिन चाहता नहीं। उसमें बोर्ड का रिजल्ट खराब हुआ ना, तो पूरे इंडिया में बोर्ड का नाम खराब हुआ। और अभी क्या हुआ, उसके बाद ऐसे कानून बने कि आज तक उस दिन के बाद हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखे। 90% रिजल्ट, 30 दिन के अंदर रिजल्ट, सबसे पहले परीक्षा, इतने कम ड्यूरेशन में परीक्षा, और किसी बोर्ड में नहीं होता है। देखिएगा, देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन आ गया था दिमाग में मेरा, इसलिए उतना बात बता दिए। ये क्वेश्चन आया था ये। एक तो है कि राइट द कोलिजन थ्योरी लिखा जाता है, लेकिन सुनते रहिएगा, सुनते रहो। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है, पढ़ाने के बाद भी सवाल बनाना मुश्किल है। क्या लिखें, तीसरा पॉइंट, हाउएवर collision frequency is very large but the rate of reaction is not so high। ये collision theory का ही पॉइंट, ठीक है। जैसे कि एक बार ये चैप्टर में लिखा गया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और में नॉट इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इसकी भरपाई करने में चैप्टर आज तक चला था कि तब कैसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल पाइएगा। तो पहला कहा गया था एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, तो वो डेटा वाला क्वेश्चन बनाया जिससे अल्फा बीटा निकाले। दूसरी बार कहा गया कि नहीं, रेट कांस्टेंट के यूनिट से भी आप निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट पढ़ना पड़ा। तीसरी बात में हुआ कि नहीं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में रेट कांस्टेंट के का वैल्यू बता देते हैं। यदि रिएक्शन इसको फॉलो करेगा तो जीरो ऑर्डर, इसको फॉलो करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर। चौथी बात में हाफ लाइफ पीरियड के हिसाब से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अभी तक यही कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का अलग अलग तरीका पढ़ रहे थे। अब इस थ्योरी में कहा गया, अरे बात सुनोगे तब ना बेसिक दिमाग में बात बनेगा। इस थ्योरी में कहा गया कि ये रिएक्शन तब होता है जब हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हार्ड स्फीयर समझते हैं और वो आपस में क्या करता है, कोलाइड करता है। मोटा मोटा बात एक ही है, यही एक बात है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे चला गया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कहा गया था कि गैसेस आर कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल, छोटा छोटा पार्टिकल। उसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आज कह दिया गया टीनी हार्ड स्फीयर। और कहा गया रिएक्शन इज सेड टू बी अकर व्हेन दीज हार्ड स्फीयर कोलाइड विद ईच अदर। कोलाइड विद ईच अदर, तो कोलाइड करेगा तो रिएक्शन होगा। लेकिन साइंटिस्टों को यह पता चलता है कि कॉलिजन के नंबर तो बहुत हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन रिएक्शन का रेट इतना ज्यादा नहीं है। मतलब हर कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं बना पाता है। एक सर्वे के हिसाब से 10⁻25 कॉलिजन पर सेकेंड होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, लेकिन किसी भी रिएक्शन का रेट 10⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड से ज्यादा ऑब्जर्व नहीं हुआ है। कहाँ 10⁻25, कहाँ 10⁻4। कम रहता तो थोड़ा बहुत तब ना 10⁻20 गुना कम है। थ्योरी कैसे मान लिया जाए। टॉड साहब को हुआ टेंशन की बात तो यही है, रिएक्शन कोलाइड करता है, इसी वजह से तो रिएक्शन होता है। तो फिर इतना सारा कोलिजन होने के बाद इतना कम रेट ऑफ रिएक्शन क्यों है, ठीक है। तो ये थ्योरी भी है और ये क्वेश्चन भी है ना। तीसरा पॉइंट क्या लिखे, हाउएवर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट सो हाई। अब इसका कारण लिखेंगे, देखिएगा एक पॉइंट बना दीजिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन made by reactant molecule
पर यूनिट टाइम per unit volume of the reaction vessel known as collision frequency. collision frequency किसको कहते हैं? तो कितना नंबर ऑफ कॉलिजन हो रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, कोई ना कोई वेसल में हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी. ना अब पढ़िएगा बैरियर्स फैक्टर responsible for large number of collision frequency but rate of reaction is not so high. ये क्वेश्चन सीबीएसई वाले लोगों को अभी भी आता रहता है. एक ही बार बोर्ड में आया था आपके बिहार वाले, सीबीएसई बोर्ड में 2-3 साल में एक बार आता है. हाँ, बैरियर क्या है? लिस्ट द फैक्टर, वो ये पूछेगा, लिस्ट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट सो हाई. ये कहता है कि जब दो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाता है तो फिर इतना ज्यादा कॉलिजन होता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा क्यों नहीं होता है? इसके लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार है? ठीक है, तो पहला फैक्टर है बच्चा, समझना बात को, पहला फैक्टर है एनर्जी फैक्टर. एनर्जी फैक्टर ये बहुत जरूरी फैक्टर है. एनर्जी फैक्टर सुनो, काम यहां ये है कि ए कोई रिएक्टेंट है और बी कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बनाया है ए बी. ये थ्योरी कहता है कि ऐसे नहीं, जिस कंटेनर में आपने ए रखा है ए गैस और जिस कंटेनर में आपने रखा है बी गैस, वो ढेर सारा आपस में पार्टिकल्स होगा इस कंटेनर में. ये भी दौड़ रहा होगा और ये भी दौड़ रहा होगा. ये जब दोनों आपस में सामने सामने आके कोलाइड कर रहा होगा और कॉलिजन से प्रोडक्ट बनेगा, है ना. ये था और ये बी था, ए था और ये बी था, तो ये क्या बन गया? ए बी. ऐसा कर रहा है, ठीक है. लेकिन इतना सारा कॉलिजन होने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं है. तो सुनिए, दो फैक्टर कौन रिस्पॉन्सिबल है. पहला एनर्जी, कहता है कि रिएक्टेंट और रिएक्टेंट बी में कम से कम इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कॉलिजन सच दैट दे एबल टू फॉर्म द प्रोडक्ट. जैसे हम और तुम टकरा रहे हैं और उस टकराने से कुछ हुआ ही नहीं, ना हाथ टूटा, ना मुंह टूटा, ना नाक फूटा, कुछ हो भी नहीं किया. टक्कर तो हुई, तो छुआ छुई खेल लिए. तो छुआ छुई खेलने से प्रोडक्ट नहीं बनेगा. इस तरह के टक्कर होने से प्रोडक्ट नहीं बनेगा. टक्कर इतनी जोरदार होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बने, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी से कोई रिएक्टेंट आपस में टकरा के प्रोडक्ट बना देगा, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहेंगे? और थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी से कोई टकराएगा
तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी टक्कर तो होगी लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब वो छुआछुई हो गया, अरे टकराए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बहुत सारा मॉलिक्यूल में कॉलिजन ऐसा होता है कि एनर्जी ही नहीं होती उसमें, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती नहीं है उसमें, इसलिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता। दे विल नॉट काउंटेड, दैट कोलिजन नॉट काउंटेड फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट कोलिजन नॉट काउंटेड फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी सो हाई बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट सो मच। क्यों? क्योंकि टक्कर होगा कम एनर्जी से, है ना, और जितना एनर्जी से टक्कर होके प्रोडक्ट बन जाए उस कम से कम अमाउंट को ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी at which two reactant molecule collide with each other to form a product called as threshold energy. If the reactant molecule has energy less than threshold energy, they will not result in the formation of product. क्लियर? तो पहला एनर्जी फैक्टर कहां तक पहुंचे, लिख लिए? बढ़ जाए, कुछ करना है नहीं। The colliding particle of reactant must collide with certain amount of energy which leads to formation of product. Collision with less amount of energy, collision with less amount of energy not form a product. So do not counted for the rate of reaction. लिखिए जल्दी। पूछ के गया है क्या? पूछ के गया। ये इतना एक है, वो उतना एक है, शॉर्ट के जो बचेगा रख, एक एक तो जरूर बचाइए।
लिख दिए? क्या देखे, सिंपल सा बात था। हर कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। कॉलिजन जिसको एनर्जी कम होगा वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। द कोलाइडिंग पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का वो कोलाइडिंग पार्टिकल कम से कम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ में कॉलिजन करेगा जिससे कि प्रोडक्ट बन सकता है। कॉलिजन विथ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, उससे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी से कॉलिजन होगा जिससे कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और ऐसा कॉलिजन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए काउंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो उस एनर्जी को कहते क्या है? दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। The minimum amount of energy at which two reactant molecule must collide so that they leads to formation of product known as threshold energy। लिखो जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी एट विच टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जिस पर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड so that they leads to formation of product known as threshold energy। वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके साथ दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएगा, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। कॉलिजन with energy less than threshold energy not lead to formation of product। एक फैक्टर आया एनर्जी फैक्टर या एनर्जी बैरियर बोलेंगे इसको। एक और फैक्टर आएगा, तो दो ही फैक्टर तो बताए हैं, अभी तो एक ही बता रहे हैं, एनर्जी में ही इतना बात। एक्चुअली में हम सिर्फ कहना नहीं चाहते हैं, हम आपको कन्विंस भी करना चाहते हैं अपनी बातों से। बना लीजिएगा, सब बन जाएगा, इतना बता दिए हैं। हाँ, 2 दिन है, बना दीजिएगा। टेस्ट भी होगा। यही यही सब देखिएगा, उधर टेस्ट कहना होगा, बता रहे ना। और वही जब टेस्ट पेपर दीजिएगा ना तो भागे के चक्कर में रहेगा, 15 मिनट में 3 बार सोचेगा कि कैसे भाग जाए।
अपनी बेइज्जती करवा करवा के खुश रहता है। हम चाहते भी कि थोड़ा कम बेइज्जत हो, ज्यादा नहीं बेइज्जत हो गया ही बोल बोल के। दूसरा, बना के रखिएगा उसको, बन जाएगा सब। एक आध को नहीं बनेगा वो पूछिएगा। ओरिएंटेशन फैक्टर, इसको भी समझना होगा अच्छे से। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है? एनर्जी बैरियर तो देख लिए आप। ओरिएंटेशन फैक्टर, हम आपके पास एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं रिएक्शन का, थोड़ा समझिएगा। RCl और इस पे अटैक करने के लिए लेके आ रहे हैं OH माइनस को, है ना, ऑर्गेनिक की भाषा में कोई न्यूक्लियोफाइल। जरा देखिए, Cl इलेक्ट्रॉन ले लेगा, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या चार्ज पड़ना है इस पे? Cl पे, और इस R पे। ये एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। दूसरा जो अटैकिंग रिएजेंट है ये OH माइनस है। अब कॉलिजन कैसे हो रहा है वो सुनिए। एक कॉलिजन हो सकता है कि ये पार्टिकल का कॉलिजन सीधा इससे जाके टकरा जाए। दूसरा एक तरीका है कि ये पार्टिकल जाकर कर करके इधर से ऐसे कोलाइड कर जाए। नहीं, कोलिजन करना है तो जरूरी है कि माथा से माथे टकराए, पिछुओं आके टकरा देगा, कोलिजन तो कहलाएगा ना। सुनेगा बात क्या हुआ। ये वाला चार्ज देखिए आप क्या है, और ये वाला चार्ज क्या दिखाई दे रहा है? तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होता है। तो यदि ये सामने से यहां टकराने जाता है तो रिपेल बैक हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। कॉलिजन तो होगा, कॉलिजन तो होगा, लेकिन कुछ बनेगा नहीं। लेकिन यही यदि बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड से अटैक होता है, तो Cl को हटा देगा और ROH बन जाएगा, अपने अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो ओरिएंटेशन फैक्टर में यही बातें करनी होती है कि कॉलिजन के समय में दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड करेगा, दे शुड बी ओरिएंटेड प्रॉपरली, यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करेगा। और ये प्रॉपर ओरिएंटेशन यहां से समझना है कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होगा। नेगेटिव वाला नेगेटिव से न टकराए, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से न टकराए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड से टकराए, तभी जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना। इसमें दो साइड अटैक लिखे हैं हम, बोलिए। फ्रंट साइड कॉलिजन, बैक साइड कॉलिजन। कौन प्रॉपर ओरिएंटेशन है कॉलिजन का? बस यही बात समझना है। पहला, इफ collision occurs through front side, it result in bounce back or repulsion। दूसरा, if collision occurs through back side, it leads to
फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और यदि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर ओरिएंटेशन। है ना? यही सब कारण है कि ये लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये लॉट ऑफ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है। मतलब ज्यादातर कॉलिजन बिना मतलब का ही होता है ना? करना था कॉलिजन से बनना था प्रोडक्ट, तो छुआ छुई खेल लिया सिर्फ। तो छुआ छुई खेलने से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। टकराना था कहीं पे, टकरा गया जाके कहीं पे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये दो फैक्टर हैं जिसके वजह से इतना ज्यादा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होते हुए रिएक्शन रेट इतना ज्यादा नहीं होगा। हाँ, क्या हो गया बोलो? इफ कॉलिजन occurs through front side it result in bounce back और रिपल्सन। दूसरा केस लिखें, if collision occurs through back side it leads to formation of product। है ना? आदमी सब देखते हो कहते रहता है, अरे क्या करते, पीछे से आके मार दिया। है ना? अरे तो आगे से मारते तो तू लतिया देता, देख लेता। तो जब उसको मारना था तो पीछे से ही मारना ना। है ना? इसी बात को महाभारत में कहा गया था कि कायर होता है, बुद्धिल होता है, वो पीछे से मारता है, पीछे से अटैक करता है, और जो फ्रंट साइड से अटैक करता है वो बलवान होता है। ठीक है? तो वही दो तरह का कॉलिजन हमेशा से ही होता है। अब यहां पर यदि आप कॉलिजन करवा दें या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कॉलिजन करे फ्रंट साइड से, तो कभी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि वो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। दोनों कोलाइड करने के बाद बाउंस बैक होगा। समझ में आया कॉलिजन थ्योरी क्या कह रहे हैं? पूरा बात एक लाइन में 2 मिनट के अंदर जो आपके दिमाग में रहे। कॉलिजन थ्योरी दिए हैं टॉर्च साहब, टॉर्च, TRAUTZ। इन्होंने कहा है कि ये थ्योरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड है। ठीक है? इन्होंने कहा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम हार्ड स्फीयर कंसीडर करते हैं। इन्होंने कहा कि ये हार्ड स्फीयर जब आपस में कोलाइड करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और वही रिएक्शन रेट बनाएगा। फिर हुआ ऑब्जर्वेशन किए तो देखिए कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के नंबर बहुत ज्यादा हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है। सवाल भी है कि क्या जितना कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होता है उतना रेट ऑफ रिएक्शन होता है? बिल्कुल नहीं। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ कॉलिजन मेड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम लोग को कारण जानना है कि वाई द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज सो हाई बट रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट सो मच। दो कारण जाने हैं, एक कारण एनर्जी फैक्टर, दूसरा कारण ओरिएंटेशन फैक्टर। एनर्जी फैक्टर में यह कहा गया है कि हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड तो कर सकता है लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होने ही चाहिए। यदि उस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी से कम एनर्जी में कॉलिजन हो रहा है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक थ्रेशोल्ड एनर्जी डिफाइन किया गया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एट विच collision result in the formation of product called as threshold energy, or if the collision occurs less energy than threshold energy they will not result in the formation of product। उसके बाद दूसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन फैक्टर। कहता है कि ड्यूरिंग द collision molecule must be properly oriented so they leads to formation of product।
If they are improperly oriented and collide again and again, it result in only bounce back, not the chemical reaction. ये बात अभी लिखना बचा हुआ है ना. ड्यूरिंग द chemical reaction, colliding molecule must be properly oriented so that they leads to formation of product. लगेगा 5 मिनट, बकाने से नहीं होगा, है ना. लास्ट पढ़ा पे 12th के सिलेबस पे आ गया. अभी भी उद्भेदना ग्रामा के न्यू कमर जैसा है. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो तो स्पेलिंग सही है मैथमेटिकल का. तुम लोग के साथ हम भी सीख रहे थे. सुनो, रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलिजन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलिजन फ्रीक्वेंसी. लेकिन जितना कॉलिजन होता उतना रेट ऑफ रिएक्शन होता नहीं है. होता था क्या? होता था क्या? तो के में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू जेड, एफ इंटू जेड इंटू पी, 3 गो फैक्टर लगा हुआ है. क्या क्या है और के को क्यों लेके आए, बहुत बात करना है, सुनोगे समझोगे अच्छा से. चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के हो जाता है. तो रेट ऑफ रिएक्शन को यदि हमने के लिख दिया है तो कोई पाप नहीं किया है. शुरुआत तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से ही होगा. ठीक है, जब के निकल जाएगा और फर्स्ट ऑर्डर भी रहा तो इसमें कंसंट्रेशन गुना कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का भी निकल जाएगा. इसीलिए हम लोग के को चुना है. ठीक है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी. लेकिन बाद में ये पता चला ना कि जितना कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होता उतना रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता है. तो कौन कौन सा फैक्टर है? एफ फैक्टर. एफ क्या हो गया? फैक्टर. और ये फैक्टर क्या है पता है आपको? नहीं पता है ना? पता है आपको? बट क्या है बता दो. अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो इन इफेक्टिव कॉलिजन. क्या है ये? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो इन इफेक्टिव कॉलिजन. सबके सब मॉलिक्यूल का कॉलिजन इफेक्टिव नहीं हुआ ना. इफेक्टिव कॉलिजन सिर्फ उसको कहा गया जिस कॉलिजन से प्रोडक्ट बनता है. और एक यहां पर फैक्टर है पी. पी स्टैंड फॉर ओरिएंटेशन फैक्टर. पी स्टैंड फॉर ओरिएंटेशन. तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इंटू एफ इंटू पी.
तीनों पता रहेगा तब जाकर करके आपको के का वैल्यू निकलेगा। लिखिए जल्दी से। समस्या क्या है भाई? समस्या क्या है 5 मिनट में? पढ़ाई तो टॉपिक से ही होगा ना। अब यदि ये 5 मिनट पार नहीं करना था तो क्लास छोड़ देना चाहिए था जब कॉलिजन थ्योरी स्टार्ट हुआ था तभी। उसी बात को कहते हैं कोचिंग ज्यादा है हसलुली करे कि पढ़े लगी। हाँ, सबका अपना अपना एम। अब जैसे तुम्हारे बगल में उतना जो मुस्कुरा रहा है, जो भगवान के पास गया था अभी आया लौट के, उसको आज तक 1.5 साल में कुछ मिला पूछो तो? अतः वो गार्डो नंबर बता देगा क्या अभी? अभी तक वो गार्डो नंबर ना सीखा होगा। सच्चाई यही है। कर कुछ भी सकता है, लेकिन क्लासरूम बिहेवियर की वजह से उसका ये हाल हुआ है कि उसको सार्वजनिक स्थल पर छोड़ दीजिए, अकेले में भी ले जाके पूछ दें कि प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, नहीं बताएगा। वो प्लैंक का नाम भी सुना नहीं है ना? जबकि हर चैप्टर में पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में 100 बार लिखे होंगे प्लैंक कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कितना सुनवाइएगा उसको, पढ़ने दीजिए हमको। अब देखो ये जो है ना ZFP, आपको कैसे पता चलेगा ये सब कहां से आएगा? तो इसके लिए एक साइंटिस्ट भाई साहब आए जिनको कहा जाता है, पढ़ के देखिए क्या कहा जाता है, आर्हेनियस। और इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया K बराबर Z Z, ऐसे समझो, आर्हेनियस कांस्टेंट ये इनटू E बाई RT। अब ये सब क्या है? तो ये हो गया आर्हेनियस कांस्टेंट। इस आर्हेनियस कांस्टेंट में तुम्हारा Z आ गया, तुम्हारा P आ गया। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये आर्हेनियस आपको पता है, हर रिएक्शन का अलग अलग होगा, हर टेम्परेचर पे अलग अलग होगा। और P ओरिएंटेशन फैक्टर है, कहां पे पता चलेगा? आर्हेनियस कांस्टेंट, ये पहले से भी कांस्टेंट था। तो आर्हेनियस साहब हर रिएक्शन में अपना कांस्टेंट डालेंगे ए, और ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ना उसका फॉर्मूला डिराइव कर आया है E बाई RT। अब इस पर डिस्कशन अगले दिन करेंगे, लेकिन ये आया है कॉलिजन थ्योरी का रिजल्ट है ये, वेयर A इज इक्वल टू आर्हेनियस कांस्टेंट और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल F बराबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है E बाई RT, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। ये एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं इसको। क्या होता है अगले क्लास में देखेंगे। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, है ना, इन केल्विन स्केल। तो ए हो गया आपका, एफ हो गया, पी हो गया, जेड हो गया, सब बता ही दिए। ठीक है, अगले दिन शुरू करवाइएगा इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी से।
और ये फॉर्मूला, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करना है। कहां से? इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगला दिन और फिर एक